हेलो एवरीवन, दिस इज राम सुभग चौधरी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे आप पढ़े यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, और आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैड टू। तो ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ हैड टू। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैड टू। तो सर्वप्रथम इसका पहचान जानते हैं। पहचान क्या होता है इसका? पहचान इसका भी वही होता है जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आता है तथा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आता है, तो अनुवाद करते समय निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहचान को हम लिख लेते हैं। जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे तथा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैड टू। पहचान होता है जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे तथा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यानी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आता है, तो अनुवाद करते समय निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है यस प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यस प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड, ये हैड टू के लिए स्ट्रक्चर होता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यस प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कृष्णा को मथुरा में जाना पड़ा। याद रखिएगा, कृष्णा को मथुरा में जाना पड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम बनाने से पहले, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले हम वाक्य का अंत देखते हैं कि वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या देता है, यानी पहचान जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैड टू, और पहचान होता है जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आता है, तो अनुवाद करते समय निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है यस प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो कृष्णा को मथुरा में जाना पड़ता है। याद रखिएगा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट टेंस होने के कारण यहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहाँ लिख लेंगे कृष्णा हैड टू गो इन मथुरा। कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, शिवम को गणित पढ़ना पड़ता था। तो ध्यान देंगे दूसरा एग्जाम्पल, शिवम को गणित पढ़ना पड़ता था, तो इसका हो जाएगा
शिवम हैड टू रीड मैथ। शिवम को गणित पढ़ना पड़ता था। और इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है यस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। और इसका एग्जाम्पल जानेंगे। तुम्हें बाजार में नहीं जाना पड़ता था। तुम्हें बाजार में नहीं जाना पड़ता था। याद रखिएगा पड़ता था आया है तो आप समझ जाइएगा हैड टू का प्रयोग करना है, क्योंकि वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आएगा तो हैड टू का प्रयोग करना है। तो तुम्हें बाजार में नहीं जाना पड़ता था, तो इसको बनाएंगे यू हैड नॉट टू गो इन द मार्केट। तुम्हें बाजार में नहीं जाना पड़ता था। यू हैड नॉट टू गो इन द मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। साहिल को किताब नहीं खरीदना। साहिल को किताब नहीं खरीदना पड़ता था। साहिल को किताब नहीं खरीदना पड़ता था, तो लिखेंगे इसको साहिल हैड नॉट टू बाई बुक। साहिल को किताब नहीं खरीदना पड़ता था, तो हो जाएगा साहिल हैड नॉट टू बाई बुक। इस प्रकार से हम हैड टू का नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यूज ऑफ हैड टू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन हम जान रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस यस प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन होता है हैड प्लस यस प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे क्या शिवम को
अंग्रेजी पढ़ता था। यानी यहाँ पे हमने लिखा क्या शिवम को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, तो इसको बनाएंगे हम हैड प्लस शिवम टू रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। यानी क्या शिवम को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, तो हो जाएगा हैड शिवम टू रीड इंग्लिश। तो ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। हैड प्लस यस प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने एग्जाम्पल भी है, क्या शिवम को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, तो हो जाएगा हैड शिवम टू रीड इंग्लिश। और मान लीजिए अगर इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक किया जाए, तो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक के लिए थोड़ा सा संशोधन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और हमें आशा है कि आप लोग यह तरीका समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क करेंगे। और क्या शिवम को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, तो यहाँ लिख देंगे क्या शिवम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या शिवम को अंग्रेजी नहीं, यानी क्या शिवम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता था। अगर इस प्रकार के वाक्य आए तो क्या शिवम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता था, तो इसके लिए हो जाएगा कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, यानी हो जाएगा हैड शिवम नॉट टू रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। यानी क्या शिवम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता था। यानी इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा और विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी का हम WH टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। WH टाइप क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, बाकी सारी चीज़ वही हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस, ध्यान दीजिएगा हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है WH टाइप क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन आपने बना लिया, तो WH टाइप क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही आपको बनाना है, ये याद रहे। यानी क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे तो ये WH टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, शिवम को क्यों अंग्रेजी पढ़ना पड़ा। शिवम को क्यों अंग्रेजी पढ़ना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, शिवम को क्यों अंग्रेजी पढ़ना पड़ा। ये तो मान लीजिए अगर इस प्रकार के हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी नेगेटिव ना हो, जैसा कि हमने नॉट यहाँ नहीं लगाया है। अगर शिवम को अंग्रेजी क्यों पढ़ना पड़ा हो तो इसकी सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद टू, यानी नॉट को नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। ठीक, तो जैसा कि आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देख रहे हैं, तो इसलिए हमको निगेटिव जोड़ रहे हैं इसमें। यानी शिवम को क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ा। शिवम को क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, शिवम को क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ा। तो मान लीजिए अगर इस प्रकार के वाक्य हो तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले है। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द,
प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी। तो मान लीजिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई लिखें, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट शिवम नॉट +2 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना है, रीड क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश यानी रेस्ट वर्ड शेष शब्द इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाई हैड शिवम नॉट टू रीड इंग्लिश, शिवम को क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ा, यानी शिवम को क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ा, और इसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया व्हाई हैड शिवम नॉट टू रीड इंग्लिश। इस प्रकार से हम यूज ऑफ हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हैड टू के बारे में पता चल गया होगा और बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं और बनाने की कोशिश करिएगा। और किसी प्रकार को आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम लगे या कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।